बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और रमज़ान भी अच्छा गुज़र रहा होगा। तो पिछली जो हैं 2 क्लासें हुई तो हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट उनको नहीं ले सके क्लासों को, और कुछ ऐसा हुआ कि रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकी। तो मैंने सोचा कि आज उसी क्लास को जो है हम लोग रिपीट कर लेंगे। तो अगर हम लोग व्यू लें पिछली जितनी वर्किंग हम लोगों ने करी है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि इमेज हम लोग जो है कैसे ला सकते हैं, उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसको कैसे लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मरहला था वेक्टराइज करने का उस पिक्चर को। वो हम लोगों ने ड्राइंग टूल देखे। उसके बाद जो है हम लोगों ने इनपुट और आउटलाइन के टूल देखे, जिनसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ड्राइंग टूल के जिनसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनको फिलिंग कैसे कर सकते हैं। फिर उसमें फर्दर हम लोगों ने देखा कि इनपुट के जो से टूल हैं और आउटलाइन के जो से टूल हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और इनपुट के टूल के इफ़ेक्ट हम लोगों ने देखे और उन पे वर्किंग करी। उसके बाद हम लोगों ने ये एक टूल बार देखी मिरर एंड मर्ज की, और साथ में हम लोगों ने देखा ऑफसेट कैसे लगाया जाता है। और मिरर एंड मर्ज में हम लोगों ने जो है देखा रे का और रिफ्लेक्ट का, रिथ का और क्लाइडोस्कोप का, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हमारे पास आज जो सी हमारी वर्किंग होगी वो होगी, अभी तक आप लोगों ने देखा मैनुअल स्टिच में हम लोगों ने देखा जैसे रन थी और ट्रिपल रन थी, इसी तरह मैनुअल रन और ट्रिपल मैनुअल होती है इसके अंदर। ये कैसे वर्किंग करती है ये देखेंगे आज हम लोग। और क्रॉस स्टिच जो सी मैनुअली बनाई जाती है वो देखेंगे, क्योंकि ये मैनुअल टाँके जो हैं वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं क्रॉस स्टिच के अंदर। वैसे तो क्रॉस स्टिच के बारे में हम लोगों ने यहाँ से भी देखा था कि ये देखें, ये क्रॉस स्टिच में बनाया था, हम लोगों ने इफ़ेक्ट दिया था। ये क्रॉस स्टिच का यहाँ पे इफ़ेक्ट है। ये इफ़ेक्ट जो है E1.5 में और उसके बाद जो वर्जन आए हैं उसके अंदर है, लेकिन जो पुराने वर्जन थे 7, 8, 9 और 10 जौन सा था जिसको 2006 भी कहते हैं, उसमें ये इफ़ेक्ट नहीं था। उसमें मैनुअल ही बनाया जाता था क्रॉस स्टिच का जो सा डिज़ाइन है। और वैसे भी अगर मैनुअल बनाया जाए वो बहुत बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि आप ऑटो उसके अंदर जो है क्रॉस स्टिच का इफ़ेक्ट लगाएं, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक तो ये वाली टूल बार देखेंगे मैनुअल की, और दूसरा हम लोग क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन देखेंगे कैसे क्रिएट होता है। और उसके बाद जो है हम लोग अगर टाइम बचा तो हम लोग उसमें देखेंगे कि ये शेपिंग की जो सी टूल बार है ये हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम लोगों ने एक 3 mm का बॉक्स लगा लेना है। जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि ग्रिड जो है, ये ग्रिड हमारा डिफ़ॉल्ट में 10 mm का होता है, ठीक है ना। तो बजाय हम लोग बहुत सारे बॉक्सेस बनाएं, हम लोग मैनुअल भी बॉक्सेस बना लेते हैं और बाद में इस ग्रिड को भी हम लोग जो है 3 mm पे ले जाके उस पर वो बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको जो है मैं 3 mm का एक बॉक्स बना लेता हूँ, और इसको जो है हम लोग
3 mm पे कर लेते हैं यहाँ से मैनुअली। ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स बन गया और इसको हम लोग जो है एक सेंटर कर लेंगे और इसका जो है यहाँ से भी सेंटर एक रूलर बार से हम लोग ले लेते हैं हाशिया और यहाँ से भी एक ये लगा लेते हैं हम। ठीक हो गया। अब जो हमारा क्रॉस बनेगा वो 3 mm का होता है डिफ़ॉल्ट में, और अगर हम लोग वैसे भी बनाना चाहें यानी कि 4 mm में बनाना चाहें क्रॉस तो 4 mm का भी कर सकते हैं, 3.5 का 4 का, तो नॉर्मली जो है 3 mm का वो चलता है। तो अब अगर देखें कि मैं इस रन से इसको लगाऊं, यहाँ पे क्रॉस लगाऊं, तो उसमें और जो मैनुअल में लगाऊंगा उसमें क्या फ़र्क होगा ये हम लोगों ने सबसे पहले देखना है। ये देखें, ये मैंने एक रन लगा ली। अब रन में ये है कि मैंने इसको 2.5 का जो है लेंथ उसकी स्टिच की जो है दी हुई है, तो यहाँ पे तो ठीक है। अगर ये मैं इसको 1 पे कर दूंगा तो फिर देखेंगे ये वो क्रॉस की लुक जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर मैं इसी को मैंने ये डुप्लिकेट किया, डुप्लिकेट करके ये बॉक्स जो है आगे ले गया मैं, और मैं मैनुअल से बनाऊंगा अगर, ये देखें ये मैंने मैनुअल से बनाया, मैं इसका कनेक्टर ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने मैनुअल से बनाया। इसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि ये इसमें आप इसकी प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं इसके टांके को, लेकिन जो मैनुअल होगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप जहाँ पर क्लिक करेंगे वहीं पर ही, अगर मैं ट्रू व्यू में जाके देखूँ और डॉट का बटन दबाऊँ तो अब ये देखें कि जहाँ पे मैंने क्लिक किया है हमें डॉट वहीं पर नज़र आ रहा है। ठीक है ना, जहाँ पे मैंने क्लिक किया है वहीं पे डॉट नज़र आ रहा है। डॉट किस चीज़ के लिए होता है, ये हमें निशानदही करवाता है कि मशीन हमारी जो है, मशीन की जो सी नीडल है वो पेनिट्रेट कहाँ कहाँ पे कर रही है, वहाँ पे डॉट आ जाता है। ठीक है ना। तो इसका ट्रू व्यू ख़त्म करते हैं। और दूसरी बात कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने इसके ऊपर ऑटो जब आपने ये लगाई हुई है, यानी कि नॉर्मल रन आपने लगाई हुई और उसको 2 mm पे किया हुआ है या 2.5 पे किया हुआ है। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अगर थोड़ा सा डिज़ाइन आपको बड़ा करना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा डिज़ाइन जो है बड़ा करते हैं, तो ये देखें कि आपका जो सी लेंथ है वो जब 2.5 से ऊपर जाएगी तो वो उसकी लुक को चेंज कर देगी। उसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए ये होता है कि मैन्युअली जो है क्रॉस बनाया जाता है और उसी को डुप्लीकेट करके आगे रिपीट कर लिया जाता है। ठीक है ना, जितना एरिया हम लोगों ने फिलिंग करना होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग बड़ा करेंगे तो ये देखें कि ये अपनी पेनिट्रेशन जहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया होगा ये वहीं पे करेगा। हम लोग इसको अगर 3 या 4 5 तक भी ले जाएंगे तो ये जो है हमारा वहाँ पे ही पेनिट्रेट करेगा जहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया हुआ होगा। ठीक है ना। अगर आप इसकी स्टिचेस देखेंगे, जितनी स्टिचेस इसकी हैं और इसकी जितनी स्टिचेस हैं, दोनों की स्टिचेस जो हैं इक्वल होंगी। ठीक है ना। तो अब यही चीज़, ये तो तरीका है मैनुअल करने का। ठीक है ना, मैनुअल बनाने का, क्रॉस कैसे मैनुअल बनाया जाता है वो ये तरीका है। अब विलकम के अंदर इसका एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आप जो है क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन प्रोफेशनली बना सकते हैं। ठीक है ना। एक तो तरीका ये हो गया जो मैंने बताया।
दूसरा तरीका वो हम लोग देखते हैं कि वो कैसे होगा, जो इसने अपना ओरिजिनली सॉफ्टवेयर इसका साथ है वेलकम के साथ, उसमें हम लोग कैसे वर्किंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे हमें क्रॉस स्टिच की ऑप्शन नज़र आएगी। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी क्रॉस स्टिच की। ठीक है, ये क्रॉस स्टिच की विंडो है। इसके अंदर आप जो है क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली क्रॉस लगे हुए हैं, वो बॉक्सेस बने हुए हैं, आपने जो है उसके हिसाब से उसको फिलिंग करना है। अब देखें, जैसे यहाँ पर मेरे से अप डाउन हो सकता है क्रॉस, और पेनिट्रेशन भी जो है उसकी वो आउट हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे ये काम नहीं होगा। यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा, वैसे तो मुझे ठीक नज़र आ रहा है अगर मैं यहाँ से देखूँ, लेकिन अगर जूम करके देखूँ तो ये जो सा डॉट है मेरा यहाँ पे, इसके ऊपर होना चाहिए था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर गैप आ रहा है, तो वो अप डाउन हो रहा है कहीं पे, यानी कि वो इक्वल नहीं बन रहा। तो उसके लिए जो है हम लोग अगर क्रॉस स्टिच का जो वो बनाएंगे, यहाँ पे जो है हमारा इक्वली वहाँ पे ही लगेगा जहाँ पे वो पिछला क्रॉस जो है ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट में 10 mm के बॉक्सेस बने हुए होते हैं। इसको हम लोग छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग जो है इसमें स्पेशल में आएंगे और इसके ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे क्रॉस जो है 10 mm बताया हुआ है, तो इसको जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इसकी प्रॉपर्टीज़ को। और इसके बैकग्राउंड को भी जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो कलर हम लोग देना चाहते हैं वो कलर हम लोग दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये कलर आता है जिसको आप आसमानी भी कह सकते हैं, लाइट आसमानी भी कह सकते हैं, या सुरमई भी कह सकते हैं। तो ये कलर इसलिए लगाया जाता है, इसके बैकग्राउंड पे होता है, क्योंकि इसके ऊपर आप कोई भी कलर अप्लाई करेंगे ना, वो उसका व्यू आपको ठीक मिलेगा। वैसे तो जब हम लोग बिटमैप से कैप्चर करते हैं किसी भी डिज़ाइन की पिक्चर, तो हम लोग उसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक कर लेते हैं, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है अगर कोई मोबाइल में भी देखे तो वाज़े नज़र आए उसको, कि यहाँ पर कौन सा इफ़ेक्ट लगा हुआ है और किस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है, उसकी खूबसूरती ज़्यादा वाज़े होकर नज़र आती है। ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों में, यानी कि देखें वेलकम के अंदर जो मैं बना रहा था उसमें और इस विंडो में एक फ़र्क तो ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमें ज़ूम, हम लोग जो है ज़ूम इन ज़ूम आउट दो तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से कि सबसे पहला तरीका तो ये है कि Z जो है ज़ूम इन करता जाएगा, डिज़ाइन को बड़ा करता जाएगा, और शिफ्ट Z जो है ज़ूम आउट करता जाएगा, दूर ले जाता जाएगा उसको, डिज़ाइन को। ठीक है ना, उसका व्यू जो है दूर लेके जाता जाएगा। अब उसमें मैंने आप लोगों को एक ये बताया था कि माउस का जो स्क्रॉल है, अगर उसको अप करेंगे और डाउन करेंगे, उससे भी ज़ूम इन और ज़ूम आउट होगा। ठीक है, वो वेलकम के अंदर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वेलकम, इसका जो सा क्रॉस स्टिच की विंडो है, इसके अंदर स्क्रॉल काम नहीं करेगा। ज़ूम, अगर आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट करना चाहें स्क्रॉल से, तो वो वर्किंग नहीं करेगा। इसके लिए आपको Z और शिफ्ट Z जो है दबाना पड़ेगा। ठीक है ना, ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने के लिए। तो इसमें अब वर्किंग कैसे होगी, इसकी फीलिंग कैसे होगी, वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्रॉस जो हैं 3 से 4 किस्म के हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक तो इसमें नॉर्मल, जैसे मैंने क्रॉस वहाँ पे बनाया वो क्रॉस है, फिर इसमें जो है डबल क्रॉस है, फिर इसमें फ्रेंच नॉट है। ठीक है ना, और फिर उसके हाफ क्रॉस अगर लगाना चाहते हैं वो भी है, और 1.4 अगर लगाना चाहते हैं वो भी है, और 3.4 लगाना चाहते हैं वो भी है। तो वो सारे हम लोग अभी देखेंगे कि वो कैसे हम लोग जो है उसको फिलिंग कर सकते हैं। अब देखें कि जहाँ पर मेरा माउस है, अगर मैं इस बॉक्स को फिल करना चाहता हूँ क्रॉस के साथ, तो वो कैसे करूँगा कि सबसे पहले मैं जो है पेंसिल लूँगा। यहाँ से पेंसिल लेने के बाद
मैं यहाँ से कलर लूँगा जिस कलर से मैं उसको फिल करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने रेड ले लिया और जिस बॉक्स के अंदर मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे वो क्रॉस जो है लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने क्रॉस लगाना है वहाँ वहाँ जो है मैं क्रॉस लगाता जाऊँगा। ठीक है ना, वहाँ वहाँ क्लिक करी जाऊँगा और वो क्रॉस जो है बन ही जाएगा। और अगर इसी के नीचे मैं एक और लाइन दूसरे कलर की लगाना चाहता हूँ, पेंसिल मैंने सेलेक्ट करी हुई है और मैं यहाँ से येलो ले लेता हूँ और इसको जो है मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये मेरे बॉक्सेस ऐसे फिल होते जाएंगे और ये बिल्कुल एक्यूरेट उस पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे पिछला जो है ख़त्म हो रहा होगा क्रॉस। ठीक है ना, और इसके अलावा जो है इसमें एक तो ये क्रॉस है जो हम लोगों ने मैनुअली वहाँ पे भी बनाया वेलकम के अंदर और यहाँ पे भी बनाया। अब इसका व्यू आपको वैसा नहीं नज़र आ रहा जैसे वहाँ पे था। इसमें आप रो व्यू की कमांड नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है ना, इसकी जो सी फाइल होगी वो आप लोग जो है सेव कर सकते हैं अलहदा से। आप डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं, जितना आपका डिज़ाइन बन गया है वो करने के बाद वो जो सी इसकी फ़ाइल जो सेव होगी, जैसे आप वेलकम में कोई भी फ़ाइल सेव करते हैं तो वो EMB फॉर्मेट के अंदर होती है और अगर आप मशीन के लिए करना चाहते हैं तो वो DST फॉर्मेट में होती है। ये हम लोग जो है हमारी इसकी ट्रैवलिंग की क्लास होगी तो उसके अंदर मैं डिटेल से इसके बारे में बता दूंगा। और जो आपकी EMX की फ़ाइल होगी उसको जब आप ओपन करेंगे वेलकम के अंदर तो फिर आपको वो व्यू मिलेगा जो आपको वेलकम में मिल रहा है। ठीक है, अब देखें जैसे मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे अगर मुकम्मल हो गया तो मैं अगर इसको अब वेलकम में ले जाना चाहता हूँ वो कैसे लेके जाऊँगा कि मैं इसको सेव एज़ करूँगा। मैं डेस्कटॉप पर इसको जो है 1 2 3 के नाम से जो है सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब जो है मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगा। बंद करने के बाद अब मैं आ गया वेलकम में और वेलकम में मैं जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा 1 2 3 की जो सी फाइल मेरी बनी होगी। ये देखें कि ये जो मैंने वहाँ पे चीज़ बनाई थी वो यहाँ पे बन के आ गई। अब अगर मैं उस फाइल में जिसमें हम लोग शुरू से वर्किंग कर रहे हैं उसमें अगर इसको ले जाना चाहते हैं तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा Ctrl X से और मैं वापस उस फाइल में चला जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर लूँगा। ठीक हो गया। अब ये हमारा जो है क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन जो है यहाँ पे आ गया। अब हम लोग जो है इसको ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये ऑटो ट्रैवलिंग होती है इसकी ना, क्रॉस स्टिच की ऑटो ट्रैवलिंग हुई भी होती है। तो इसमें जितने कलर हम लोगों ने यूज़ किए हुए होंगे, जितने कलर हम लोगों ने यूज़ किए हुए होंगे उसमें वो उसको एक ऑब्जेक्ट काउंट करेगा। अब ये देखें कि इसका ये ऑब्जेक्ट नंबर 503 बता रहा है, ये मैनुअल बना हुआ है और ये एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, जितने कलर हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे वो उतने कलरों के हमारे को ऑब्जेक्ट अलग अलग बना के दे देगा। ठीक है ना, अब वापस हम लोग जाते हैं उसमें और फर्दर इसको देखते हैं कि बाकी जो से इसमें इफ़ेक्ट हैं वो हम लोग कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरा ये कि इसमें हम लोग किसी पिक्चर को कैसे ऐड कर सकते हैं। बहुत इजी है, जैसे हम लोग उसमें जो है इमेज की फ़ाइल लेके आते हैं, इमेज में जाके इसमें जो है हम लोग इसमें इंसर्ट में जाएंगे और ड्राइंग फाइल को हम लोग जो है सर्च करेंगे। हम लोग वही रोज़ की फ़ाइल जो है यहाँ पर ले आते हैं जिस पे हम लोगों ने वर्किंग करी थी। ये हमारी रोज़ की फ़ाइल आ गई और इसको हम लोग इसमें ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, और इसको अब कैसे फिलिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ से मैंने सबसे पहले पेंसिल ली और ये ग्रीन जो है मैंने पॉइंट ले लिया और कलर ले लिया उसका, और मैं जो है जहाँ पे मेरे को लग रहा होगा कि पूरा क्रॉस लगेगा वहाँ पर मैं पूरा क्रॉस जो है लगाता जाऊँगा। और जहाँ पे पूरा क्रॉस नहीं लग रहा उसको कैसे फिल करेंगे वो भी अभी हम लोग देखेंगे।
यहाँ पर देखें, एक तो मैं ये कर रहा हूँ कि अलग-अलग क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं क्लिक करके रखूँ और मैं माउस को ओवर करता रहूँ, जहाँ जहाँ मैं माउस को ले जाता जाऊँगा ये वहाँ वहाँ से फिल होता चला जाएगा। ठीक है ना, बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो जहाँ पे किनारे वगैरह आ जाएंगे वहाँ पे हम लोग मैनुअली जो है उसको वो कर लेंगे। अब ये देखें कि बाकी जोन सी जगह है, यहाँ पर देखें कि हाफ क्रॉस आएगा, यहाँ पे भी आएगा। अब उसके लिए हम लोग उसके साथ है 3.4 है, उसको ले लेंगे और उससे जो है हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखें ये हाफ आ गया। और अगर मैं इससे भी हाफ करना चाहता हूँ तो मैं ये वाला ले लूँगा और इससे जो है मैं इसको जहाँ पर जो है जिस जिस कॉर्नर के नज़दीक, यानी कि देखें मैंने इस कॉर्नर के नज़दीक इसको क्लिक किया तो इसने यहाँ से इसको फिल कर दिया। अगर मैं इस कॉर्नर के नज़दीक करूँगा तो यहाँ से फिल कर देगा, इस कॉर्नर के नज़दीक करूँगा तो यहाँ से कर देगा। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे मुझे ये चाहिए नहीं है, मेरे से गलती से लग गई, तो इसको मैं यहाँ से रेज़ कैसे कर सकता हूँ, इसमें रेज़र है। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग जहाँ जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ से ये ख़त्म होता चला जाएगा। दोबारा से पेंसिल को लेंगे और इसको जो है हम लोग जहाँ जहाँ पे हमें ये चाहिए हैं वहाँ वहाँ पे हम लोग उसको वो फिल कर लेंगे। ये हमारा जो है क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन जो है इस तरीके से बनेगा कि जो ओरिजिनली वर्किंग होती है क्रॉस स्टिच की वो इस तरीके से होती है और पहले भी ऐसे ही होती थी। ये तो इसके जोन सा है 2006 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं उसके अंदर जो है उन्होंने ये ऑप्शन दे दिए कि आप वहाँ पे उसके अंदर जैसे साटन को और ततामी को आप वो कर सकते हो, इफ़ेक्ट लगा सकते हो। इसी तरीके से उन्होंने क्रॉस स्टिच का जो है वो एक वो बना दिया है, इफ़ेक्ट बना दिया है कि क्रॉस को उन्होंने जो है रिपीट करवा दिया और उसकी साइजिंग भी आप जो है चेंज कर सकते हो। और इसको जो है आप वैसे ही जो है जैसे आपकी चीज़ बनी हुई होगी, और अगर जहाँ पे आपकी हेड में अगर पूरी नहीं आ रही होगी आप उसको थोड़ा सा बड़ा और छोटा कर सकते हो। ठीक है ना। अब ये देखें कि ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से बन गया। अब इसको मैं इसी तरीके से सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और AA के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं बंद कर लेता हूँ और उसको जो है मैं AA के नाम से जो सा मैंने बनाया है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है ना। ये देखें ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया और इसी को मैंने कट किया और मैं अपनी इस फाइल के अंदर ले आया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हम लोग जो है कि इमेज को कैसे लाएंगे और उसके ऊपर कैसे वर्किंग करेंगे। ये हमारा जो सा फुल क्रॉस है उसको हम लोगों ने हाफ करके भी देख लिया और जिस तरीके से जो है 1.4 भी और 3.4 भी और हाफ भी जो है हम लोगों ने 1.2 भी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे लगता है। अब दोबारा से चलते हैं उसके अंदर और देखते हैं कि इसके अलावा कौन से इफ़ेक्ट में हम लोग क्रॉस जो है बना सकते हैं, इसमें कौन सा और इफ़ेक्ट है क्रॉस का। अब देखें एक तो ये है फुल क्रॉस। यहाँ से मैंने पेंसिल ली, पेंसिल लेने के बाद यहाँ से मैंने क्रॉस लगा ली है और इसी को अगर मैं बॉक्स एक बनाना चाहता हूँ 2 कलर में या 3 कलर में तो मैं वो इसको यूँ फिल कर लूँगा और यहाँ से अगर मैं अंदर और कलर लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कलर और लूँगा और इसको जो है फिल कर लूँगा और फिर अगर फर्दर एक और कलर चाहिए मेरे को तो वो मैं इसके अंदर लगा लूँगा। ठीक है ना। अब ये एक बॉक्स बन गया। इसको रोटेट में वहाँ पे ले जाके कर सकता हूँ। पहले हमारा क्रॉस ऐसे ही बनेगा, फिर उसके अंदर जब हम लोग वेलकम में ले जाएंगे तो वहाँ पे जाके हम लोग उसको डिज़ाइन को रोटेट वगैरह भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो सा इसमें दूसरा इफ़ेक्ट होता है वो है डबल क्रॉस का। डबल क्रॉस यानी कि जैसे ही क्रॉस लगाए उसी को वो 180 डिग्री पे मूव करवा देगा। डबल क्रॉस यानी कि एक क्रॉस लगा इस तरीके से और एक आपका प्लस का निशान बन गया, एक आपका
जो है क्रॉस का निशान बन गया। ये डबल क्रॉस आपका इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर देखें, जब हम लोग डिज़ाइन बना रहे होते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है, उसको क्रॉस स्टिच का ही डिज़ाइन चाहिए है और उसको रेट वो ज़्यादा करना चाहता है या उसकी रेंज क्या है, उसके हिसाब से हम लोग जो है फिर वो वैसे क्रॉस वहाँ पे लगा देते हैं। अब देखें इसमें स्टिचेस कम होंगी और जो सा डबल क्रॉस से ज़ाहिर सी बात है उसमें स्टिचें ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो वो हम लोग ने देखना होता है कि हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग जो है उसको वो चीज़ बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यही इफ़ेक्ट एक ही बॉक्स के अंदर हम लोग 2 या 3 इफ़ेक्ट, हम लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये इफ़ेक्ट एक लगा लिया डबल क्रॉस का। उसके बाद इसमें आ जाता है फ्रेंच नॉट। ये जिस तरह स्टार की शक्ल होती है, जिस तरह स्टार हमारा बनता है, ये उस तरीके से उसको बना देता है। ये देखें, इसका मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। और बीच में जो है मैं इसके फुल क्रॉस जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। और इसका बल्कि में हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखें मैंने क्लिक तो 2 दफ़ा किया यहाँ पर, पहले रेड में था, फिर मैंने कलर चेंज किया और यहाँ पर मैंने ग्रीन कर दिया। अब आपने ये देखना है कि जो आपको कलर जहाँ पे चाहिए आप वो वहाँ पे वो कलर दे दो। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पर पहले से जो सा क्रॉस था वो डिलीट कर देता है उस बॉक्स में से। जब आप क्लिक करते हो तो वो जो सा पहले वाला होता है उसको डिलीट करके वो वहाँ पे एक नया जनरेट कर देता है, ठीक है ना। अब ये देखें कि ये 3 इफ़ेक्ट हैं जो हम लोग इसमें क्रॉस स्टिच में जो है क्रॉस स्टिच की विंडो में हम लोग इसको बना सकते हैं डिज़ाइन को। तो ये इसी तरीके से इसको अगर मैं ले जाना चाहूँ, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं डबल बी के नाम से, और इसको हम लोग यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं वेलकम के अंदर। और यहाँ से मैं इसकी कनेक्टर सेटिंग जो है वो ऑफ भी करेंगे तो नहीं, ये देखें ये आ रहा है क्योंकि 12 mm के अंदर है इसलिए। अब ये देखें कि ये जितने मैंने वहाँ पे जितनी वर्किंग करी थी, अब उसने क्या किया, जैसे मैंने आपको पिछले डिज़ाइन में बताया था कि जितने कलर की आप वर्किंग करेंगे वो उसको एक ऑब्जेक्ट काउंट करेगा। आप देखें अगर जैसे मैं ये ग्रीन को यहाँ से हटाऊंगा तो वो जो सा दूसरे ऑब्जेक्ट में ग्रीन था वो भी यहाँ पर ही आ गया, ठीक है ना। अगर मैं रेड को करूँगा तो रेड भी यहाँ पे आ गया। क्रॉस स्टिच का जो डिज़ाइन है जी, जो क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कलर आप वहाँ पे वर्किंग करेंगे, ठीक है ना, जो वर्किंग आप वहाँ पर करेंगे उसको, इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ और अब देखें कि जो कलर मैंने वहाँ पे लगाए थे वो उनके एक अलग-अलग ऑब्जेक्ट बन गए। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जितना आपने वो वहाँ पे वर्किंग करनी है एक कलर की, यानी कि जो एक कलर चलाना है उतना मुकम्मल कर लेना है और फिर उसके बाद दूसरा कलर चलाना है, ठीक है। और अगर आपका बड़ा डिज़ाइन है तो वो फिर आपको पीसीज में करके लाना पड़ता है और फिर उस तरीके से सेव करना पड़ता है। अब देखें जैसा मैंने अब ये अगर मैं चाहूँ कि इस क्रॉस को मैं अलहदा करना चाहूँ और इस वाले को अलहदा करना चाहूँ, यानी कि इसमें जो सा सिंगल क्रॉस लगा हुआ है इसको मैं चाह रहा हूँ कि अलहदा हो जाए। अलहदा तो हो जाएगा लेकिन उसके लिए मेरे को मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा कि मेरे को इसको यहाँ से ख़त्म करना इसको मेरे को डुप्लीकेट करना पड़ेगा और मैं जो है H की कमांड दबाऊँगा, रीशेप में जाऊँगा और इसको यहाँ से क्रॉस को ख़त्म कर दिया। और जो मेरा ये नीचे वाला है इसको भी मैं रीशेप में जाकर इसके ये नोड जो हैं बॉक्स के ये मैं ख़त्म कर दूंगा। अब ये देखें कि ये मेरे पास दोनों चीज़ें अलग-अलग हो गई। और इसके साथ जो है
एक और चीज़ बताऊं आपको कि ये जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने जो सा मैनुअल क्रॉस बनाया था वो मैनुअल से बनाया था, यानी कि रन मैनुअल जो सी हमारी लगती है वो सिंगल टाइम चलती है, और जो हमारे इसके अपनी विंडो के अंदर डिफ़ॉल्ट हमारा क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन जो सा बनेगा वो भी ये सिंगल टांके ही लगे हुए होंगे। अगर मैं चाहूँ कि ये 3 टाइम लग जाएं तो वो 3 टाइम ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। हम लोग इसको बना के देख लेते हैं। इसको मैं ट्रू व्यू में गया और यहाँ सिर्फ मैंने सेलेक्ट करना है ट्रिपल मैनुअल, ठीक है ना। ट्रिपल मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जो है एक साइड से शुरू कर लेता हूँ, इसी के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं थोड़ी सी। जहाँ जहाँ इसके नोड लगे हुए वहाँ वहाँ पर हम लोग जो है इसके भी नोड लगा लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमारी जो सा स्टिचेस हमारी लगेंगी ये 3 टाइम लगेंगी। अब ये देखें सेम वही चीज़ बन गई। अगर ट्रू व्यू में जाके ट्रू व्यू ख़त्म करें तो सेम वही स्टार बन गया, लेकिन इसमें हमारे पास जो सा स्टिच का काउंट है वो सिंगल है और इसमें ट्रिपल है, 3 टाइम है, ठीक है ना। ये 3 टाइम टांका चलेगा और ये सिंगल टाइम चलेगा। यही चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती हैं कि वो हमारा जो सा क्लाइंट है उसकी अरेंज क्या हो आ रही है, उसके हिसाब से फिर हम लोग वो क्रॉस जो है बना लेते हैं और उसको फिर रिपीट में लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो अब वापस आते हैं अपनी मेन विंडो की तरफ। ये देखें हम लोगों ने देखा कि मैनुअली कैसे इसको कर सकते हैं, और हम लोगों ने मैनुअली भी बना के देखा, और इसको जो है हम लोगों ने जो इसका तरीक़ाकार है मेन जो चीज़ की विंडो है उसमें भी हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाया, और जो हमारा डिफ़ॉल्ट इसमें इफ़ेक्ट होता है क्रॉस स्टिच का उसमें भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग जो है क्रॉस स्टिच का डिज़ाइन बना सकते हैं। और उसमें क्रॉस स्टिच में भी जो हमारा डबल क्रॉस का इफ़ेक्ट है वो भी हम लोगों ने देख लिया, और फ्रेंच नॉट का भी देख लिया। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आज जो है एक टूल बार करेंगे, वो है शेपिंग की, ठीक है। शेपिंग की टूल बार करेंगे, और उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर एक हम लोग सर्कल ले लेते हैं, और एक हम लोग जो है बॉक्स ले लेते हैं, और इनको जो है हम लोग फिल कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स फिल से ही, ठीक है। अब ये देखें कि ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से मैं किसी को भी सिलेक्ट करता हूं तो मेरी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है हाईलाइट नहीं होती। तो जैसे ही मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें कि मेरे पास कुछ सेटिंग्स जो हैं उनकी ऑप्शन जो हैं वो हाईलाइट हो गई। तो इसमें सबसे पहले है वेल्ड, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार चाहिए होगा। तो इसके ऊपर जो है हम लोग वेल्ड की कमांड जो है अप्लाई करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जब वेल्ड करेंगे तो ये क्या करेगा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिंगल कर देगा, ठीक है। और ये वेल्ड जो है हमारा इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर मैं कोई पत्ती बनाना चाहता हूँ उसको मैंने हाफ ये बना लिया, हाफ बनाने के बाद मैंने इसी को डुप्लीकेट किया और मिरर कर लिया ताकि मेरी जो सी पत्ती है दोनों साइडों से इक्वल आ जाए, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये अगर कॉम्प्लेक्स फिल करना चाहता हूँ तो ये हाफ इसको फिल करेगा, जबकि मुझे पूरी मुकम्मल एक चाहिए। और अगर मैं मुकम्मल इसको बनाता तो शायद एक साइड से थोड़ी सी अंदर या बाहर हो जाती। तो मेरे पास अब 2 ऑब्जेक्ट हो गए, उनको मैंने मिरर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं वेल्ड कर लूँगा। वेल्ड करने से मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और मैं इसको ईजीली जो है इसको फिल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास होगी वेल्ड की ऑप्शन शेपिंग के अंदर। उसके बाद इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और आगे ले आते हैं, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्शन इंटरसेट की। इंटरसेट क्या करेगा कि इनका जितना ओवरलैप आ रहा होगा, जो ओवरलैप आ रहा होगा उसको रख लेगा,
और बाकी जो हमारी ये साइडों पे चीज़ें आ रही हैं, यानी कि जितना इसका हिस्सा बाहर आ रहा है ओवरलैप के अलावा है, वो वहाँ से उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है ना, ये देखें जितना ओवरलैप था उसने उतना एरिया उसने रख लिया और बाकी जो है उसने उसको ख़त्म कर दिया। ये इंटरसेट वर्किंग ये करता है। ये डिज़ाइन बनाने में काफ़ी जगह पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसा डिज़ाइन होता है फिर उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उस हिसाब से अपने टाइम की बचत करने के लिए वो चीज़ें हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्शन एक्सक्लूड की। एक्सक्लूड की ऑप्शन क्या करती है कि जो जहाँ जहाँ पे ओवरलैप आ रहा होगा उस ओवरलैप को ख़त्म कर देगी ये। अगर मैं देखें यहाँ पे इसको अप्लाई करूँ तो इसने ये ऑब्जेक्ट भी मेरा अलहदा रहने दिया और ये ऑब्जेक्ट भी उसने अलहदा रहने दिया, और उसने जितनी जहाँ जहाँ पे ओवरलैप आ रहा था उसने उतने एरिए को मेरे को खाली कर दिया। इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं हम लोग कि देखें जैसे ये एक मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक और मैं सर्कल इसी को मैंने डुप्लीकेट किया और इसके अंदर इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो कर लेते हैं, और इसी को मैं ये चाहता हूँ कि येलो के नीचे जो मेरी रेड कलर की स्टिचेस लगी हुई हैं वो मेरी जो है ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके एक्सक्लूड करता हूँ तो ये देखें कि वो रेड की स्टिचेस तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि मेरा येलो वाला भी जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो भी ख़त्म हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा येलो वाला ऑब्जेक्ट भी रहे और मेरी जो सी ये स्टिचेस रेड वाले की हैं ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाएं, उसके लिए क्या करना होगा, मैं दोबारा से कंट्रोल Z करता हूँ। अब देखें कि मेरे को एक तो साइजिंग उसको एक्सक्लूडिंग को बतानी है कि इस साइज़ में आप जो है एक्सक्लूड कर दें मेरे रेड वाले ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो और दूसरा ये कि यहाँ पर येलो भी रहे। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि येलो की एक और कॉपी बना लूँगा, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। अब मेरे यहाँ पे 2 येलो पड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये देखें अगर मैं इसको हिलाऊं तो ये मेरे यहाँ पर 2 येलो पड़े हुए हैं। ऊपर वाले को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसके नीचे एक और येलो है। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि रेड के नीचे से जितना जितना ये येलो है ये ख़त्म हो जाए, रेड जो है रेड की जो सी स्टिचेस हैं येलो के नीचे से ख़त्म हो जाए। अब मेरे पास यहाँ पर 2 येलो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक को मैं एक्सक्लूड के लिए इस्तेमाल करूँगा, एक को मैं वहाँ पर क्योंकि मैंने उसको फिलिंग वहाँ पे देनी है तो उसके लिए इस्तेमाल करूँगा। अब ऊपर वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ और कंट्रोल के साथ मैंने रेड को भी सिलेक्ट कर लिया, और अब अगर मैं इसको एक्सक्लूड करूँगा तो ये देखें कि येलो के नीचे से जितनी मेरी रेड स्टिचेस थी वो ख़त्म हो गई और बीच में मेरा जो है येलो भी रह गया। ठीक है, और ये भी काफ़ी जगह पे यानी कि पत्तियों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है फ्रंट बैक की। ठीक है, और इसमें बैक फ्रंट भी है और फ्रंट बैक भी है। फ्रंट बैक क्या करेगा कि जितना मेरा हिस्सा फ्रंट का ओवरलैप हो रहा होगा, ठीक है ना, वो वहाँ से बैक वाले को भी ख़त्म कर देगा और फ्रंट को भी ख़त्म कर देगा। अगर देखें मैं बैक फ्रंट करूँ फ्रंट बैक करूँ तो ये इसने क्या किया कि मेरा जो सा जितना हिस्सा था फ्रंट का उसको रहने दिया और बैक वाले को इसने ख़त्म कर दिया, और बैक का जितना ओवरलैप आ रहा था उसको इसने जो है वो वहाँ पे रहने दिया। यानी कि दोबारा से देखते हैं इसको। अब ये चीज़ मेरी बैक पर है, इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि ये बैक पर है या फ्रंट पर है। इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। अब ये देखें हमें वाज़ेह हो रही है ये चीज़ के हमारा जो सा फिरोज़ी है ये हमारा बैक पर है और रेड जो है हमारा फ्रंट पर है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ फ्रंट बैक। ठीक है ना, फ्रंट बैक से इसने जितना मेरा बैक से ओवरलैप आ रहा था वहाँ से इसको फ्रंट वाले को भी ख़त्म कर दिया और जो सा मेरा बैक पे था उसको भी ख़त्म कर दिया।
और जो इसका बैक फ्रंट होगा वो इसके ऑपोजिट वर्किंग करेगा। इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग जो है अप्लाई करते हैं बैक फ्रंट को। ठीक है, तो ये देखें कि इसने इसके ऑपोजिट वर्किंग करी है। अगर मेरे को इस तरीके से चाहिए तो मैं ये कर सकता हूँ, और अगर मेरे को इस तरीके से चाहिए तो मैं फ्रंट बैक कर सकता हूँ। ठीक है, और जितनी मेरे को कटिंग उसकी चाहिए है, जो मेरा ओवरलैप आ रहा है उसको भी, और जो मेरा ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसको भी। एक और मैंने कॉपी ले ली। उसके बाद आ जाता है फ्लैटन। फ्लैटन क्या वर्किंग करेगा कि इसने वही काम जो मेरा यहाँ पर वेल्ड कर रहा था। ठीक है, वेल्ड तो सिंगल ऑब्जेक्ट बना रहा था ना मेरा, जो उसका वर्किंग तो यही थी कि जो जितना ओवरलैप आ रहा है वहाँ से स्टिचेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है ना, ख़त्म होने के बाद जो है वो उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना देता है। अब इसने क्या किया फ्लैटन ने कि वो स्टिचें तो वहाँ से ख़त्म कर दी, लेकिन उसने मेरे ऑब्जेक्ट अलग अलग रखे। ये जब हम लोग डबल कलर की वर्किंग कर रहे होते हैं, ये वहाँ पे काम जो है वो आता है। ठीक है, अब ये देखें कि इसने इसको मुकम्मल रखा और बाकी जितना ओवरलैप था उसने वहाँ पर उसको वो ख़त्म कर दिया, यानी कि स्टिचेस उसकी ख़त्म कर दी वहाँ से। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है डिवाइड की। डिवाइड कैसे वर्किंग करेगा कि ये अलग-अलग कर देगा उस चीज़ को, तीनों को। यानी कि आपका जो फ्रंट पे ऑब्जेक्ट था उसको भी इसने अलग कर दिया, जो जहाँ पे आपका ओवरलैप आ रहा था उसको भी अलग कर दिया, और जो आपका बैक पे था ओवरलैप जितना था उसने उसको डिवाइड कर दिया और उसको भी अलग कर दिया। यानी कि उसने आपके 2 से 3 ऑब्जेक्ट बना दिया। आपके 2 ऑब्जेक्ट थे, जितना उनका ओवरलैप था उसको उसने अलग कर दिया। ये कैसे हम लोग देखते हैं कि अब देखें कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जितना ओवरलैप आ रहा है इसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब ये देखें कि इसका भी कलर मैं यहाँ से भी चेंज कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से मैं जितना ओवरलैप है उसका अगर मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं एक अलग ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाऊँगा, लेकिन उसी को मैं डिवाइड कर लूँगा और डिवाइड करने के बाद जो है मैं उस पर कलर अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, डिवाइड हमारा इस तरीके से वर्किंग करता है। और उसके बाद आगे देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कंबाइन की। कंबाइन जिस तरीके से हमारा एक्सक्लूड वर्किंग कर रहा था, जितनी ओवरलैप हमारी आ रही थी उसको इसने ख़त्म कर दिया था। ठीक है ना, तो ये भी वैसे ही वर्किंग कर रहा है जैसे हमारा एक्सक्लूड वर्किंग कर रहा था, जितनी ओवरलैपिंग आ रही थी। ये देखें जैसे एक्सक्लूड ने वर्किंग करी है ये भी वैसे ही वर्किंग कर रहा है। तो ये हमारी आज की थी क्लास, जिसमें मैंने चाहा कि क्रॉस स्टिच के बारे में डिटेल आपको पता चल जाए। क्रॉस स्टिच में जो उनसे इफेक्ट थे वो हम लोगों ने देख लिए। मैनुअल हम लोगों ने क्रॉस स्टिच को देख लिया कि मैनुअल जो है हम लोग क्रॉस स्टिच को कैसे बना सकते हैं, और जो इसके अपनी विंडो है उसमें हम लोग कैसे वर्किंग कर सकते हैं, और उसमें जो इफ़ेक्ट हैं वो हम लोग कैसे वर्किंग कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को किनारों से कैसे हम लोग शेप जो है वो दे सकते हैं, हाफ क्रॉस से, और जो है 1.4 अगर लगाना चाहते हैं उससे, और 3.4 लगाना चाहते हैं उससे, वो हम लोगों ने वर्किंग करके देख ली। और जो इसमें डिफ़ॉल्ट हमारी एक इफ़ेक्ट होता है क्रॉस स्टिच का, वो हम लोगों ने शुरू में देख लिया था। ठीक है ना, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये 2006 के बाद जितने वर्जन आए हैं उनमें ऑप्शन है, उससे पुराने जितने वर्जन थे उसमें ये ऑप्शन नहीं थी इफ़ेक्ट में ना, इनपुट के टूल में, तो मैनुअल ही बनाया करते थे ये क्रॉस स्टिच हम लोग। तो उसके बाद जो है या तो मैनुअल बनाते थे, या जो इसकी विंडो जो सी मैंने जिसमें ये चीज़ बनाई है उसमें हम लोग बनाते थे। ठीक है ना, तो ये जो है हम लोगों ने क्रॉस स्टिच का देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया कि उसमें जो उनसे मुख्तलिफ इफ़ेक्ट हैं वो कैसे लगा सकते हैं। और साथ में मैंने जैसे आप लोगों को शुरू में बताया था कि आज हम लोग शेपिंग की टूल बार करेंगे, तो शेपिंग की टूल बार भी हम लोगों ने कर ली। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास के अंदर जो है हमारी शुरू हो रही है ट्रैवलिंग की क्लासें शुरू हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट संडे को ईद की छुट्टियां होंगी, तो उसमें हम लोग क्लास नहीं कर सकेंगे,
ईद के बाद जो है हमारी इतवार आएगी, संडे आएगा, उसमें जो है हम लोग वो क्लास शुरू करेंगे और उसमें हम लोग एक और टूल बार देखेंगे। वो कौन सी है? स्टाइल वाली। देखें, हम लोगों ने सारी की सारी वर्किंग कर ली, हम लोगों ने डिज़ाइन बनाना सीख लिया। अब ट्रैवलिंग की जो सी क्लासें हैं वो बहुत अहम क्लासें हैं, वो आप लोगों ने मिस नहीं करनी, क्योंकि डिज़ाइन तो आपने बना लिया, मशीन पे वो किस तरतीब से चलेगा वो आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। डिज़ाइन तो आपने बना के दे दिया, लेकिन अगर वो ठीक चला ना मशीन के ऊपर, उसने तंग किया मशीन के ऊपर, तो वो टाइम ज़ाया होगा मशीन वाले का, ठीक है ना। अगर आपकी ट्रैवलिंग ठीक नहीं हुई भी तो वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ट्रैवलिंग वाली क्लासें, ठीक है। और उसके साथ हम लोग स्टाइल वाली टूल बार देखेंगे कि क्या वर्किंग करती है। इसमें आप अपना कोई इफ़ेक्ट बना के सेव कर सकते हैं उस फाइल को, और आप पूरे डिज़ाइन पर वो इफ़ेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं अपना मैनुअली, ठीक है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये कुछ इफ़ेक्ट इसमें बने हुए होते हैं साटन में, साटन है, ततामी है। इसी तरीके से आपने अगर कोई मैनुअली कोई आपने इफ़ेक्ट बनाया है इन्हीं के अंदर, जैसे ततामी में मुख्तलिफ इफ़ेक्ट बन जाते हैं, तो उसको हम लोग सेव कैसे कर सकते हैं वो हम लोग स्टाइल में कर सकते हैं। स्टाइल की टूल बार इंशाल्लाह ताला देखेंगे, और उसके साथ जो है हम लोग ट्रैवलिंग को देखेंगे। वो आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो आपने क्लास मिस नहीं करनी। और बाकी इन चीज़ों में जितनी आपको समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, इनमें कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर वो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा बताने में तो हम लोग उस पर क्लास रख लेंगे, नहीं तो फिर मैं उसके मुतालिक जो है जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको रिपीट में भी बता दूंगा आपको, और उसको डिटेल से भी हम लोग देख लेंगे, और छोटी सी वीडियो जो है अगर उसकी बन सकती हुई तो वो बना लेंगे। और कोशिश करें कि जितनी चीज़ों पे आप वर्किंग कर रहे हैं उसको ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि स्टूडेंट इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसमें आप लोगों को बता सकूं, उन इमेजेस को देखकर बता सकूं कि इसमें आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से क्लियर करें। तो नेक्स्ट जो है हमारी ट्रैवलिंग की क्लासें शुरू हो रही हैं, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम लोग स्टाइल की टूल बार देखेंगे, और नेक्स्ट हम लोग जो है इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो है संडे आ रहा है उस पर हम लोग रखेंगे क्लास। और आप लोग सबको मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक, ठीक है, और खुशियों में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।